गलत कर रहा तू, ये ऐसा नहीं करना। सबसे पहले सबको शुक्रिया जो आपने पंच केदार को हमारे को प्यार दिया है। हाँ, थोड़ी हालत जरूर खराब हुई थी, पर आपने जो जिस तरीके से हमारे को प्रे किया कि इस बार केदारनाथ के साथ साथ पंच केदार पूरा हो जाना चाहिए, और भोले का बुलावा आया था, तो फाइनली जाकर जब वो पूरा हुआ और अब जब बैठ के वो पूरी सीरीज को मैं देख रहा हूँ ना, तो इतना प्यार मिल रहा है और इस तरीके से अपने आप को देखते हुए ऐसे गूज़बम्प्स वाला फील आ रहा है ना कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया जी। बाकी जो मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूँ, उसमें मेरे को जो आपकी हेल्प लगेगी वो तो लगेगी ही लगेगी, पर मेरे को बाकी बहुत लोगों की हेल्प लगेगी। पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मैं क्या डिसीजन लेने जा रहा हूँ, क्योंकि 1 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं अपना घर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं कोविड के टाइम था वो, और मैं सामने की दीवार देख देख के बोर हो गया था, और मेरे को लगा यार मैं वो नहीं हूँ जो एक जगह पर बंद होके रह सकता हूँ। तो हम निकले और घर छोड़ा, बाइक खरीदी, उसके बाद निकल गए, और पिछले 1 साल से इसी जून के महीने में हमने घर छोड़ा था और निकल गए थे बिना कोई मंजिल के, बिना कोई सोच के, बिना कोई बाउंडेशन के, और निकल गए थे। 1 साल वो जिंदगी हमने जी है, मतलब उसको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में, अपनी मेमोरीज में और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है हमने। और अब जाकर मेरे को लग रहा है कि वो डिसीजन आ गया कि मेरे को एक जगह पर अब रुकना चाहिए। तो मैं वो डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं मुंबई में वापस से रहने के लिए आ रहा हूँ। तो सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है मुंबई में रहने के लिए वो होती है घर ढूंढना। तो हम इतने दिन से घर ढूंढ रहे थे, कुछ घर हमने देखे भी, वो भी देख लो आप। ये जी यहाँ से व्यू है, ये बेडरूम है, वार्डरोब सब कुछ है। तो घर ढूंढते टाइम हमारे को एक चीज का एहसास और हुआ कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो महंगाई, जब आप ऑटो रिक्शा से इधर उधर भाग रहे होते हो ना, तो आपका खर्चा बहुत होता है। तो हमने सोचा क्यों ना हमारी बंजारन से मिल लिया जाए। पर जब हम अपनी बंजारन से मिलने गए तो वो हमारे को देख के थोड़ी सी नाराज हो गई, उसकी थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई। तो उसको हमने भेजा डॉक्टर के पास, जो कि आएगी 10 दिन में। पर उसको भेजा कैसे वो भी जानना जरूरी है आपका। मुझे काफी लोग पूछते हैं कि सत्या भाई आपको डर नहीं लगता, आप बंजारन को इतने मुश्किल वाले रास्तों पर लेके जाते हैं। तो उस टाइम पे मेरे को भी ये क्वेश्चन स्ट्राइक होता है कि हाँ यार बात तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम पे मैं राजगुंडा जा रहा था उस टाइम पे मेरी ब्रेक फेल हो गई थी और मेरे को डाउन हिल की तरफ जाना था। इवन जीबी में भी जब मैं जा रहा था तो मेरी ब्रेक फेल हो गई थी और सामने से 5-6 ट्रक आ गए थे। हाँ, फिक्र तो होती है मुझे अपनी बंजारन की, दैट्स व्हाई आई हैव डन इट्स इंश्योरेंस, इसलिए मुझ पर ज्यादा लोड नहीं है। हाँ, बंजारन की फिक्र है इसलिए उसका इंश्योरेंस है। मेरे को लगता है आप लोगों को भी इंश्योरेंस करवाना चाहिए, बिकॉज इट्स मैंडेटरी फॉर आवर मोटर व्हीकल एक्ट। वैसे इंश्योरेंस करवाना क्यों इंपॉर्टेंट है? काफी बार ऐसा होता है कि हमारी बाइक में कोई इशू आ जाता है पर हमारी पॉकेट अलाउड नहीं करती उसको ठीक करवाने में। उस टाइम पे हमारे को खुशी होती है कि हमारे पास बाइक इंश्योरेंस है। और ऐसा नहीं सिर्फ बाइक में हमारी हेल्प करता है इंश्योरेंस, काफी बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो छोटा हो या मेजर हो जाए जिसमें किसी की लाइफ चली जाए, उस टाइम पे भी इंश्योरेंस हमारे को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, काफी बार हमारी गलती की वजह से किसी और को हानि हो जाती है, उस टाइम पे इंश्योरेंस हमारे को पूरी तरह से हेल्प करता है। बट इंश्योरेंस लेने से पहले उसके फीचर अच्छे से देख लेना बहुत जरूरी है। इसमें पॉलिसी बाजार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारी पूरी तरह से हेल्प करता है। पॉलिसी बाजार में आप प्राइस एंड फीचर कंपेयर कर सकते हैं मोर देन 15 कंपनीज। पॉलिसी बाजार आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी सिलेक्ट करने में आपकी मदद करता है। पॉलिसी बाजार में आपको कॉस्ट भी कम पड़ता है, क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि कोई भी एजेंट इन्वॉल्व नहीं। पॉलिसी बाजार आपको क्लेम के टाइम में भी फुल हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर डेडिकेटेड क्लेम डिपार्टमेंट है जो आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा। तो आपने अपना इंश्योरेंस लिया या नहीं लिया? तो आपको तो पता ही है, जैसा कि हम मुंबई पहुंचेंगे तो हमारा रिचुअल है नूर खान के पास पहुंचना और नूर खान के हाथ का खाना खाना। और इस टाइम पे हमने नूर को थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा दी है जो घर ढूंढाने वाली। भाई मतलब ये जिम्मेदारी ना मैंने मेरे साथ पता कैसे निभाई थी। हाँ। ये स्पेस मुझे जब लेना था हाँ। तो मैंने 2 जगह देखी। हाँ। ये फर्स्ट थी। हाँ। मैंने इसको फाइनल कर दिया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमने जो फर्स्ट घर देखा ना, हमारे को लगा कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसने मेरे को रोका कि नहीं सत्या, 1 साल बाद आ रहा है, तेरे को तू पहाड़ों से आया, तेरे को कोई भी घर पसंद आ जाएगा, रुक। क्या बोला तूने? 25 घर देखने का टारगेट बनाया है भाई। और जो लोग बॉम्बे में रहते हैं और हाँ। जिन्होंने मतलब हाउस हंटिंग करिए भाई साहब, वो ये दर्द को समझ सकते होंगे। दर्द तो ठीक है मतलब, लेकिन पसीना जहाँ जहाँ से निकलता है ना वो नहीं बता सकते। होता है कि घर थोड़े से देख लेने चाहिए। अभी भी मैं जा रहा हूँ एक घर देखने के लिए, तब तक इसका थोड़ा सा काम है, शूट वूट करके ये हमारे को शाम को मिलेगा। हाँ। मैं एक घर देख के आता हूँ, फिर उसके बाद देव से भी मिलना है हमारे को।
देखो सही फुल ऐसे लाइटिंग वाइटिंग कर रखी है। देव तूने तो खर्चा ही बहुत कर लिया, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को? ये बता मेरे को कि तेरी टैनिंग निकली कि नहीं? मस्त भाई। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं क्या, हम दोनों को देख के आपको लग रहा है कि हमारी थोड़ी बहुत स्किन ठीक होगी है, पर मैं आपको प्रियंका से मिलवाऊंगा और प्रियंका से मिलकर आपको पता लगेगा कि हमारी टैनिंग कितनी ज़्यादा है। ए बेबी हाउ आर यू? हेयर कट हुआ है किसी का? क्या बात है, कितनी छोटी बच्ची होगी है यार, ये तो क्या खूबसूरत लग रही है। कैसी कैसी ये कैसी की मम्मी भी आ गई है। ये होती है मक्खन और ये हम दोनों देखो अब इसके बीच में अरे भाई साहब ये गलत कर रहा तू, ये ऐसा नहीं करना। ये देखो क्या लग रहे हैं हम, कैसे पहाड़ों से आए हैं। ये ऐसा लग रहा है मेयोनीज सैंडविच लग रहा है। कसम मैं इसको देखा, मैंने कहा ये तो तेरे चेहरे पर क्या मैदा वैदा गूंद दिया क्या तूने? कसम कतई चमक के निकली है यार। हाँ टचवुड करने दो। टचवुड जो भी लगा रही है वो मेरे को भी देना ऐसी है। ऐसी तेरे से मालिक जब इतना खर्चा हो गया मेरे मुंह पे भी चाहिए मेरे को। और तेरे को कैसा लग रहा है मैं वापस मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ? मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान करके कि आप वापस मुंबई शिफ्ट हो रहे हो, और मुझे पता था। हाँ। देखो थोड़ा मैं ज्यादा जानता हूँ तेरी चाय मेरे को खींच लाई है वापस। मेरे को लगा था ये सत्या का जो भूत है ना ऐसा ऑन रोड हिप वाला 6-7 महीने में खत्म हो गया, फिर भी आपने 6-7 महीने का डबल निकाला, 1 साल निकाला। 1 साल निकाला। पर मेरा 6 महीने का बेट था कि 6 महीने में आपका ये भूत खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे बहुत हो गया, अब मेरे को घर पे रहना है। अब घर पे रहना है, अपने को घर पे रहना मांगता है ब्रो। तो या वेलकम बैक टू मुंबई। अच्छा इधर बॉम्बे वाले भी कोई होंगे भाई, किसी के पास कोई घर वर है बताओ यार। हाँ 1 BHK चाहिए है अंधेरी गोरेगांव के बीच में, बताओ। ठीक है अभी लौंडे है जब बताओ यार अगर कुछ है तो है। और अच्छी लोकेशन बताओ। अच्छी लोकेशन अच्छा घर। अच्छा घर मतलब अच्छा जो घर। बजट में थोड़ा आ जाए। अच्छा ठीक है है ना? तू चाय पिलाएगी? हाँ। वेरी गुड, हम चाय पी लेते हैं इसके Okay. आपकी बातें कर लेते हैं। अगर शक्ल देखो तीनों की ये अच्छी यार है तू। अब मेरे को तेरी शक्ल ही पसंद दिया यार तू। कैसी हैं? चाय पिएगी तू? हैं? चाय पिएगी? चाय वो देख वहाँ पे चाय पी रहे हो लोग। दोस्तों cheers। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो देव और प्रियंका से मिलने और प्रियंका के हाथ की चाय नहीं पी तो आप पे लानत है। लानत है। वर्ल्ड्स बेस्ट चाय। मतलब नूर बीच के लिए निकल चुका है, फिर भी हमारे को इसकी चाय के लिए रुकना पड़ा। इसने बोला 10 मिनट सत्य ऐसे नहीं जा सकते जब तक ये चाय क्या रिचुअल है, आपको रिचुअल निभाना पड़ता है। क्या वर्ड यूज किया? वाह। अच्छा इससे cheers। चीयर्स दोस्तों। Ritual। बस ये चाय पियेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे डायरेक्ट नूर के पास। बीच दिखाएंगे, बहुत दिन हो गए हमारे को मुंबई के बीच गए हुए। बीच पर तो पहुंच गए हैं, अब सबसे पहले ढूंढ रहे हैं जी नूर को। और दूसरी चीज़ जो हमारे को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अब मुंबई में आके वो है जी ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है। जैसे पहाड़ों पर होते हैं वहाँ पर नहीं मिलता अपने को, पर यहाँ पर बहुत है। नूर पता नहीं ये कौन सी साइड में छुप गया है, जरा लेफ्ट में आ जा और आता ही जा, जहाँ पर लोग खत्म हो जाए वहाँ तक पहुँच जा। वो हमारे दोस्त दिख रहे हैं, ये हमारे दोस्त। हम क्या देख रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम व्लॉग कर रहे हो? माय डियर फ्रेंड आई एम बैक। आई एम बैक। मैं YouTube की दुनिया में वापस आने वाला हूँ मेरे चाहने वालों। वेलकम नहीं करोगे मेरा? प्रोफेसर खान हमारे वापस आ रहे हैं, कंग्रेचुलेशन। वापस से थोड़ी सी मोहब्बत दिखाओ इसको ताकि ये भी मोटिवेट हो। ठीक है। और अगर आपको जानना है कि क्या चल रहा था तो प्लीज आके देखो मेरे ब्लॉग में। प्रमोशन जरूरी है ब्रो। 1 साल बाद आते हैं प्रमोशन करने लग जाते हैं। चलो थोड़ा बीच पर बैठते हैं अब। जो भी बोलो जी, समंदर पे आके सुकून तो मिलता है। जब मैं घर छोड़ रहा था ना और जब मैं समंदर के सामने खड़े होकर अपने दिल की बातें कर रहा था तो कहीं ना कहीं आंखें नम हो गई थी। अब जब वापस आके खड़ा हूँ तो मेरे को वापस मेमोरी थोड़ी रिकलेक्ट कर रही है, क्योंकि तब मैंने बोला था कि ये समंदर ही है जिससे हर इंसान मुंबई में रह के अपने दिल की बहुत सारी बातें करता है। तो इसी से शायद मैंने बहुत सारी बातें की हैं हमेशा, और बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जिन्होंने बहुत बातें की हैं। सम टाइम होता है कि आपको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, वो कड़े फैसले हमने लिए अपनी लाइफ में, और बहुत ही प्राउडली कहूँगा कि वो कड़े फैसले उस टाइम पे ज़रूरी थे, तभी आज ये जगह पर खड़े होकर वापस आपसे बात कर रहा हूँ। अगर उस टाइम पे वो फैसले नहीं लेता तो शायद कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे गिराता जाता, अपने दिमाग में अपने आप को कमज़ोर फील करता जाता। उस टाइम पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने के लिए वो फैसले ज़रूरी थे। तो इस टाइम पे ये सुकून को फील करना ज़रूरी है। अगर ये सुकून को फील नहीं करूँगा तो अपने आप को और अपग्रेड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल रहा,
खुद को कुछ रिसर्च करने का मौका नहीं मिल रहा, खुद पर टाइम देने का मौका नहीं मिल रहा। तो अब मेरे को लग रहा है वो चीज़ों पर भी टाइम देना ज़रूरी है, नहीं तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अच्छा नूर, मेरे को एक बात बता। हाँ। तू मेरे को इतने टाइम से जानता, तेरे को क्या लगता है कि मैं ये फैसला जो लेने जा रहा हूँ ये ठीक है या गलत है? घर वाला फैसला ना हाँ। बहुत बढ़िया है। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने घर छोड़ा था उस टाइम पे भी था। वो वाला फैसला भी बहुत बढ़िया था। हाँ। ये वाला फैसला भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब आप वक्त और हालात के साथ में अगर नहीं चलोगे हाँ। तो आप रुक जाओगे, क्या भाई। और इंसान को रुकना ही नहीं चाहिए। हाँ। मैं आपको अगर इसका पूरा कैलकुलेशन बताऊं, चाहे वो कोई भी लाइफ का पार्ट हो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो ब्लॉगिंग आप रेगुलर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चाहे वो लाइफ को एक ही तरीके से जी रहे हो या नहीं जी रहे हो, वो लाइफ का कोई भी काम हो, कुछ भी हो लाइफ हाँ, में, उसमें कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक ही पैटर्न में जी के अगर सोच लो कि हम रोज एक ही खाना खा रहे हैं तो भी हम बोर हो जाते हैं। तो आपको भी नई चीज़ देखने में मज़ा आता है, हमारे को भी नई चीज़ करने में मज़ा आता है, क्योंकि वो अंदर से एक अलग ही एक्साइटमेंट लेवल को लेके आता है। ठीक है जी, ये सुकून और एक लाइफ के बड़े फैसले के साथ इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। तुसी आपका ख्याल रखो, अस्सी भी आपका ख्याल रखेंगे। चंगा फिर, रब राखा जी। आओ दिल दा नी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला हो अनलिमिटेड चलदे आ वैर नी लिमिटेड काउंट ने ब्रेथ दे।